हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी के पार्ट 2 यानी वर्णिका भाग 2 का पहला चैप्टर दही वाली मंगमा के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789237304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है। तो श्रीनिवास से इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। तो मास्ती वेंकटेश अय्यर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि दही वाली मंगमा कहानी का मुख्य पात्र कौन है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि दही वाली मंगमा कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो मंगमा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा से अनुदित है यानी लिया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो कन्नड़ भाषा से अनुदित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पाँच नंबर प्रश्न है कि मंगमा क्या काम करती थी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा क्या काम करती थी। तो दही बेचती थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि मंगमा किस शहर में दही बेचती थी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा किस शहर में दही बेचती थी। तो बेंगलुरु में बेचती थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि मंगमा कहाँ के रहने वाली थी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा कहाँ के रहने वाली थी। तो वेंकटपुर की रहने वाली थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि मंगमा की बहू का नाम क्या था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा की बहू का नाम क्या था। तो नजम्मा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि मंगमा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। तो जो मंगमा की बहू थी नजम्मा, वो अपने पुत्र को बहुत ही ज़्यादा पीट रही थी। और जब मंगमा उसे मना करती है तो इसी कारण पे बहस हो जाता है और विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मंगमा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था।
तो पोते को लेकर विवाद था, क्योंकि उसकी जो बहू थी उसके पोते को पीट रही थी। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि अमराई का कुआं कहाँ स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अमराई का कुआं कहाँ स्थित है। तो अमराई का कुआं रास्ते में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि मंगमा के परिवार में कुल कितने आदमी थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा के परिवार में कुल कितने आदमी थे। तो एक मंगमा थी और उसका एक बेटा था और उसकी एक बहू थी और उसके एक पोता था, यानी टोटल 4 लोग थे। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि नजम्मा मंगम्मा की कौन थी। यहाँ पे आपको बताना है कि नजम्मा मंगम्मा की कौन थी। तो पुत्र वधू यानी पुत्र की पत्नी थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देता है। तो बहुओं को संदेश देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि मंगमा को किससे विवाद था। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा को किससे विवाद था। तो अपनी बहू नजम्मा से विवाद था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि शादी के बाद मंगमा से कौन अलग रहने लगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि शादी के बाद मंगमा से कौन अलग रहने लगा। तो उसका बेटा अलग रहने लगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि गाँव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। तो रंगपा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि मंगमा क्या बेचती थी। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा क्या बेचती थी। तो जो मंगमा थी ये दही बेचती थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि मंगमा कैसी थी। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा कैसी थी। तो जो मंगमा थी ये अंधविश्वासी थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि सास बहू के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि सास बहू के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था। तो बहू द्वारा अपने बेटे को पीटना। जब बहू अपने बेटे को पीट रही थी तो जो मंगमा थी सास, वो अपनी बहू को बोलती है तो इसी बात पे झगड़ा हो जाता है। तो पोते को पीटने के कारण से झगड़ा होता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि क्यों रे राक्षसनी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्यों रे राक्षसनी इस छोटी सी बच्ची को क्यों पीट रही है, किसने कहा। तो मंगमा ने कहा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि दही वाली मंगमा कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि दही वाली मंगमा कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया। तो B.R. नारायण ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हिरोशिमा कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि हिरोशिमा कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है जापान में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी
ऑप्शन है नेपाल में, डी ऑप्शन है जापान में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हिरोशिमा पर ही परमाणु बम गिराया गया था, और हिरोशिमा पर परमाणु बम किस देश ने गिराया था? तो अमेरिका ने गिराया था, ये भी आपको याद रखना है। अगर एक साल अगर आप लोग हमसे पढ़ लेते हैं तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस नंबर आएगा, ये हमारा गारंटी है। और सब विषय का यहाँ पे तैयारी कराया जाता है। अगर आप लोग सब विषय का तैयारी कर लेते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सबका तैयारी कराया जाता है, अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा नंबर आने वाला है, ये हमारा गारंटी है। अभी 2 क्लास चल रहा है, एक यहाँ पे शाम में 6:30 बजे और एक सुबह में 6 बजे। तो दोनों क्लास अगर आप लोग कर लेते हैं, और 7 बजे सुबह में टेस्ट होता है, अगर आप लोग जितना हम बोलते हैं उतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में आपका बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। तो आप लोगों को एक काम करना है, आपको क्या करना है कि अगर आप लोग कोचिंग में जाते हैं तो कोचिंग के दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, आस्क क्लास चैनल के बारे में बताइएगा ताकि उनकी तैयारी और अच्छी हो जाए। अगर आप लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल के दोस्तों के साथ आप लोग जरूर आस्क क्लास चैनल के बारे में बताइएगा ताकि उनकी भी तैयारी यहाँ पे बहुत ही अच्छी हो सके। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम या गूगल, तो उसे आपको ओपन कर लेना है, खोल लेना है। जैसे यहाँ पे आपका क्रोम या गूगल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको एक सर्च बॉक्स दिखेगा, इसमें आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK फिर CLASS। यहाँ पे हम आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे, और जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लासेस पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाइएगा। यहाँ पे थोड़ा सा नेट स्लो है तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा वेबसाइट अभी खुल रहा है, तो यहाँ पे देखिए खुल गया। अब यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टेस्ट लगाना है, तो इस टेस्ट पे आपको क्लिक करना है, और जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका टेस्ट कुछ समय में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ओपन हो गया। सबसे पहले यहाँ पे आपको ऊपर वाला जो सबसे आज की डेट का है 2/6/2012 यानी जो सबसे ऊपर वाला टेस्ट है उसको देना है। अगर आप लोग नीचे वाला टेस्ट छोड़ दिए हैं तो इसे भी आप लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऊपर वाले पे टेस्ट पे क्लिक करते हैं, और जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा टेस्ट ओपन हो जाएगा कुछ समय में। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये ओपन हो रहा है। यहाँ पे देखिए हमारा टेस्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम नीचे में आएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम नीचे आएंगे तो 211 बच्चों ने टेस्ट दिए हैं। बस आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, और जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नाम पूछेगा, तो यहाँ पे हम अपना नाम लिख देते हैं। यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, 20 क्वेश्चन में से आपका जितना सही होगा वो आपको लास्ट में दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे पहले नंबर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है जिसमें से एक सही है। अगर आप लोग सही पे टिक कीजिएगा तो ग्रीन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि भारतीयों को अब क्या अच्छा लगने लगा है, तो भारतीयों को अब विदेशी रहन सहन अच्छा लगने लगा है, तो ये सही है। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन हो गया। अगर हम क्वेश्चन गलत करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2 पे हम टिक किए तो गलत हो गया। जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो 3 होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 पे हम टिक लगाए तो गलत हो गया। और लास्ट में ऐसे आप लोगों को टेस्ट देना है, और लास्ट में यहाँ पे लिखा आ जाएगा सी रिजल्ट, वहाँ से आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड PDF पे आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारा PDF आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें से जो भी PDF आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है तो यहाँ से सभी विषयों का क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं। चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यहाँ से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं कि बिहार बोर्ड में टॉपर कैसे बने, इसके लिए 10 पॉइंट बनाए हैं। अगर आपको पढ़ना है तो इस पर क्लिक करके आप लोग पढ़ सकते हैं कि वो 10 पॉइंट कौन कौन सा है। तो यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में आप लोग ज़रूर आके पढ़ते रहिएगा, ताकि आपको जो भी न्यूज़ निकलता है। यहाँ पे देखिए 11वीं में नामांकन हो रहा था, तो यहाँ पे न्यूज़ हम लिखे थे, तो यहाँ पे आप लोग आके न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं, और कैसे तैयारी करना है फुल स्ट्रेटजी यहाँ पे शेयर करते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ से आप लोग आके पढ़ सकते हैं ताकि आपका काफ़ी अच्छा नंबर आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।